उस शहीद कांस्टेबल की वो बेटी, वो सवाल कर रहे हैं क्या इस्लामाबाद पुलिस उन्हें इंसाफ देगी। तमाम के तमाम उन यूनिफॉर्म फोर्सेस को बता रहा हूँ जिन्होंने ये पाकिस्तान का झंडा अपने बिल्कुल यूनिफॉर्म पे सजाया हुआ है कि हाँ हम 100% इस चीज को इंश्योर करेंगे। अमित शाह सुबह 26 नंबर जो चुंगी है वहां पर प्रोटेस्टर्स की जो पेल्टिंग ऑफ स्टोन की जद में आया और उस पर तशद्दुद किया गया और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद वेंटिलेटर पे रहे, बहुत ट्राई की डॉक्टर्स ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जांबर हो सके और उन्होंने वो एक दर्जा पाया जिसके लिए जब भी हम यूनिफॉर्म ज़ेब तन करते हैं तो एक ही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इस दर्जे पे फाइज करें जो शहादत का दर्जा है, क्योंकि हमारा काम लोगों की जान माल इज़्ज़त की रखवाली है और उसके लिए अपना सब कुछ भी कुर्बान करने से हम दरेक नहीं करते। आज उस शहीद कांस्टेबल के कलीग्स, उस शहीद कांस्टेबल के साथी, उस शहीद कांस्टेबल के जो साथ के अफसरान और जवान हैं, उस शहीद कांस्टेबल की वो बेटी जो शादीशुदा है, उस शहीद कांस्टेबल के दोनों बेटे, उनमें से एक जो छोटा है, वो सवाल कर रहे हैं कि क्या ये स्टेट उन्हें इंसाफ देगी, क्या इस्लामाबाद पुलिस उन्हें इंसाफ देगी। क्या ये मुमकिन होगा कि जो इस शहादत के पीछे जो जिम्मेदार बने, जो शरपसंद जिम्मेदार बने, जिन्होंने ये किया, जिन्होंने ये करवाया और जिन्होंने ये सब चीज़ों में जो इसका मौजब बने, क्या स्टेट वो करेगी। तो हाँ, डेफिनेटली कानून के मुताबिक आज मैं उसकी फैमिली को भी बता रहा हूँ और इस्लामाबाद पुलिस को भी और तमाम के तमाम उन यूनिफॉर्म फोर्सेस को बता रहा हूँ जिन्होंने ये पाकिस्तान का झंडा अपने बिल्कुल यूनिफॉर्म पे सजाया हुआ है कि हाँ हम 100% इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हम अपने शहीद कांस्टेबल के मुतल्लिक जो जिम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक 100% हम लोग आगे बढ़ के कानून के मुताबिक वो सारी चीज़ें करेंगे जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मौजब बने। इट विल बी डन और इसमें किसी किस्म की कोई लेक्सिटी नहीं होगी और ना ही कोई लेक्सिटी वाली बात है। सख्त से सख्त FIR दर्ज की जा रही है और उसमें बिल्कुल जो कहते हैं हिस्सा ब मुताबिक जुस्सा जिसने जो रोल प्ले किया है ही विल हैव इट। एंड बिल्कुल एक चीज़ मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये वॉर्न पहले भी कर रहे थे कि हम सब्र कर रहे हैं, रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, हम लोग टीयर गैस बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं, हम कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले रहे, लेकिन आगे से अपील कर रहे थे कि मत ये चीज़ करें। और आज जो वो चाहते थे अल्लाह ने करम किया कि वो नहीं हुआ, लेकिन आज एक घर में नहीं, आज एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में एक जेन्युइनली एक सफ़े मातम है। और मैं आपको बताऊं, आप तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम सारे दोस्त भाई, तमाम कलीग्स बैठे हैं, मैं आपको ये चीज़ बताऊं, आप सब मेरे लिए ऑनरेबल हैं। आपके ज़रिए ये आवाज़ घर घर तक जानी है। वो जो जवान शहीद हुआ है, वो जवान जो है, वो जवान आपकी हिफाजत के लिए था। वो जवान जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के लिए था। वो नीला यूनिफॉर्म ज़ेब तन करता था, वो अब हम में नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ पर इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया गया, उस चढ़ाई के प्रोग्राम को जिसको लीड जो हैं चीफ मिनिस्टर KP के कर रहे थे और जिस सिलसिले में जो 3 प्रेस टॉक्स जो हैं वो ऑनरेबल इंटीरियर मिनिस्टर ने की और उन्होंने तमाम चीज़ें वाजे भी की और आपने सारा वो किया। उस तमाम वो जो चढ़ाई थी और महाजराई थी, उस चढ़ाई और महाजराई में और जो प्रोटेस्टर्स और जिस तरीके से वो प्रोटेस्टर्स सारे के सारे आए और जिस तरीके से उन्होंने 26 नंबर पे, जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद के बाकी एंट्री एग्जिट पॉइंट पे जिस तरीके से उन्होंने धावा बोला और जिस तरीके से वो ब्लू एरिया वाली रोड पे और चाइना चौक और वहाँ पर तमाम आए और वहाँ पर सब ने देखा कि उनको लीड कौन कर रहा था। उस तमाम चढ़ाई को, महाजराई को, ये कोई हम आज से 300 साल पीछे नहीं है,
ये कोई 700 साल पहले वाला कोई जमाना नहीं है जिसमें एक स्टेट दूसरे स्टेट पे हाथी घोड़े लेके चढ़ाई कर देगी। वी लिव इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। ये जो चढ़ाई है, ये चढ़ाई जो की, उस चढ़ाई में जो जो जिन जिन ने चढ़ाई की, जैसे जैसे की, हम उसके मुताबिक 10 FIR 10 FIRs हैव बीन रजिस्टर्ड। और वो 10 FIR जो है वो रजिस्टर की गई प्रोटेस्टर्स पे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और वायलेंट प्रोटेस्ट किया। वो प्रोटेस्ट नहीं था सिर्फ, वो बेसिकली एक इंतशार था, वो एक दावा था, वो एक हमला था। जहां तक है एक ऐसे इलाके में जहां दफा 144 है, एक ऐसे इलाके में जहां पीसफुल असेंबली एक्ट जो है वो नाफजुल अमल है, जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया की जिद क्यों की गई? और फिर उस अपने एक चीज को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हर वो तखरीबी अमल उन प्रोटेस्टर्स ने, उन इंतशार पसंदों ने किया जो कि मुमकिन हो सकता था। उन्होंने पेल्टिंग ऑफ स्टोन की, उन्होंने एक स्लिंग शॉट चलाए, उन्होंने टीयर गैस चलाई। ये चीज जो मैं कह रहा हूं, टीयर गैस तक हम पे फायर की गई और बड़ी सीवियर जहरीली टीयर गैस, पत्थराव, इसके अलावा गलीलों से हमला और बाकी मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स हैं उन पे लाइव फायर, यहाँ तक चीज़ हुई जिसमें जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे लाइव फायर, बुलेट प्रूफ जैकेट्स पे उनके निशानात मौजूद हैं जो लाइव फायर हुए तमाम। ये सारी की सारी चीज़ें हुई, उसके बावजूद रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज की गई। अभी तक हमने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए हैं, 878 शरपसंद गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें से 120 जो है वो अफगान नेशनल्स हैं, वो अफगान नेशनल्स है 120, जिनको हमने इस पिन प्रोटेस्ट के जो प्रोटेस्ट की इससे पहले एक रात, फिर प्रोटेस्ट का एक दिन, फिर दूसरा दिन, जिसमें तमाम किए। बहुत सारे भागे, बहुत सारे आगे गए, लेकिन जो गिरफ्तार हुए वो 120 हैं जिन पे फॉरेन नेशनल एक्ट के और बाकी उसके मुताबिक FIRs और बाकी चीज़ें हो रही हैं। हमने 8 थानों में 10 FIRs दी और जो FIRs हैं वो दहशतगर्दी के मुकदमात में दी गई हैं। उसमें ATA के सेक्शंस लगाए गए हैं और ATA के मुताबिक FIR दिए गए हैं। ये जो हमले हुए ये 26 नंबर चुंगी पे भी हुए, ये हमले जो हैं ये बाकी मुख्तलिफ जो एंट्री पॉइंट्स पे भी हुए, ये हमले जो हैं ये हमारे पे फैज़ाबाद में भी हुए, ये हमले जो हैं ये हमारे पे D13 में भी हुए, ये हमले जो हैं चाइना चौक में भी हुए, ये हमले जो हैं ये जो एक हरीपुर से और बाकी जो रोड्स मनाल की तरफ से आती हैं वहाँ भी हुए। मुख्तलिफ डायरेक्शन से हमले किए गए।